हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लास 11th की पोएम द वॉइस ऑफ रेन, जिसके पोएट हैं वॉल्ट व्हिटमैन। इस पोएम में पोएट ने अपने और रेन के बीच एक कॉन्वर्सेशन बताई है। पहले मैं आपको ये पोएम एक्सप्लेन करूंगी और एंड में सारे पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी। एंड हु आर्ट दाउ? आर्ट मतलब आर, दाउ मतलब यू। एंड हु आर यू? और तुम कौन हो? said I to the soft falling shower. Falling मतलब गिरना, shower मतलब बौछार। Soft falling shower मतलब हल्की गिर रही बौछार, यानी हल्की बारिश। मैंने हल्की बारिश से पूछा कि तुम कौन हो? Which strange to tell gave me an answer. Strange मतलब अनोखा। ये बताना बहुत अनोखी बात है कि उसने मुझे जवाब दिया। पोएट ने उस बारिश से पूछा कि तुम कौन हो, और उस बारिश ने पोएट को जवाब दिया। एज हेयर ट्रांसलेटेड। ट्रांसलेट मतलब होता है दूसरी भाषा में बदलना। बारिश ने पोएट को जो जवाब दिया उसको पोएट ने बारिश की भाषा से बदलकर हमारी भाषा में यहाँ बताया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। मैं धरती की कविता हूँ, बारिश की आवाज़ ने कहा। यहाँ रेन को पोएम ऑफ अर्थ कहा है क्योंकि बारिश की बूंदें जब धरती पर पड़ती हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे रेन अर्थ को पोएम सुना रही है। एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। एटर्नल मतलब अनंत, इम्पैल्पेबल मतलब जिसे हम टच करके फील नहीं कर सकते। रेन अपने आप को अनंत कह रही है क्योंकि बारिश होना कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं अनंत हूँ, मुझे फील नहीं किया जा सकता। मैं ज़मीन और समुद्र से ऊपर को उठती हूँ। ज़मीन और समुद्र से पानी भाप बनकर ऊपर को उठता है, जो बादल बनता है और फिर उससे बारिश होती है। यहाँ रेन उसी प्रोसेस की बात कर रही है। रेन ने खुद को इम्पैल्पेबल कहा क्योंकि जब पानी वेपर के फॉर्म में होता है तब उसे टच करके फील नहीं किया जा सकता। अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म्ड। वेंस मतलब फ्रॉम वेयर, यानी जहाँ से। वेगली मतलब अनक्लियर या धुंधला। फॉर्म्ड मतलब शेप में आना। बारिश वेपर के फॉर्म में ऊपर को उठती है स्वर्ग की तरफ, जहाँ से वो एक धुंधले शेप में इकट्ठा होती है। यानी अब वो वेपर्स इकट्ठा होकर बादल बनते हैं। और वेगली कहा है क्योंकि बादल धुंधले से दिखते हैं। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। ऑल टुगेदर मतलब एक साथ। एक साथ मिलकर मैं बदल जाती हूँ फिर भी सेम ही रहती हूँ। बारिश कह रही है कि वेपर्स जब एक साथ मिलते हैं तो वो बादल बन जाते हैं, यानी वो वेपर्स से चेंज होकर अब बादल बन गए पर फिर भी वो वही सेम पानी के वेपर्स ही हैं। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। डिसेंड मतलब नीचे की तरफ आना, लेव मतलब धोना, ड्रॉट मतलब सूखी ज़मीन। मैं नीचे की तरफ आती हूँ सूखी ज़मीन को धोने के लिए। एटोमीज मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स, उन छोटे पार्टिकल्स को धोने के लिए। डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। ग्लोब मतलब अर्थ। अर्थ में जो धूल की परत बनी है उसे धोने के लिए मैं नीचे की तरफ आती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट अनबॉर्न। लेटेंट मतलब अविकसित, यानी जो अच्छे से डेवलप ना हुआ हो, और जो कुछ उनके अंदर था वो मेरे बिना सिर्फ बीज था। यानी अर्थ के अंदर जो कुछ भी है वो बारिश के बिना सिर्फ बीज बनकर रह जाते, जो अविकसित और अनबॉर्न रह जाते, यानी उन्हें कभी जन्म नहीं मिल पाता। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और हमेशा दिन या रात में मैं वापस ज़िंदगी देती हूँ उस जगह को जहाँ से मेरा ओरिजिन हुआ। बारिश का ओरिजिन अर्थ से हुआ। बारिश अर्थ को ज़िंदगी देती है उसे पानी देकर। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और मैं उसे शुद्ध बनाती हूँ और पहले से ज़्यादा खूबसूरत बनाती हूँ। अभी तक की लाइंस में पोएट ने हमें रेन की बातों को ट्रांसलेट करके बताया। अब लास्ट दो लाइंस में पोएट रेन को कंपेयर कर रहे हैं सॉन्ग से। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। इशूइंग मतलब ओरिजिनेट होना, उस गाने की तरह जो अपने बर्थ प्लेस से ओरिजिनेट होती है। बर्थ प्लेस मतलब पोएट। पोएट सॉन्ग्स लिखते हैं तो पोएट ही सॉन्ग का बर्थ प्लेस है।
आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग। फुलफिलमेंट मतलब कंप्लीट होना, वंडरिंग मतलब घूमना। जब वो सॉन्ग कंप्लीट हो जाता है तो वो हर जगह घूमता है। रेग्ड और अनरेग्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न। रेग्ड मतलब केयर करना और अनरेग्ड मतलब केयर ना करना। ड्यूली मतलब ठीक तरीके से। वो सॉन्ग लोगों के बीच घूमता है और लोग उस गाने की परवाह करें या ना करें, वो एकदम ठीक तरीके से अपने साथ प्यार लेकर वापस वहीं आ जाता है। यानी पोएट उस सॉन्ग को बनाता है जो लोगों के बीच घूम कर वापस पोएट के पास आता है अपने साथ प्यार लेकर। उसी तरह बारिश अर्थ से ओरिजिनेट होती है और अर्थ के पास वापस आ जाती है। अब मैं आपको इस पोएम के इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी। फर्स्ट लाइन में यूज़ हुआ है पोएटिक डिवाइस इमेजरी, जिसमें वर्ड का इस्तेमाल करके चीज़ें इमेजिन कराने की कोशिश की जाती है। यहाँ सॉफ्ट फॉलिंग शावर कह के पोएट हमारे मन में हल्की बारिश की इमेज क्रिएट कराना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ यूज़ हुआ है इमेजरी। मेटाफर तब यूज़ होता है जब कोई वर्ड किसी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पोएम ऑफ अर्थ रिप्रेजेंट करता है रेन को। इन लाइंस में यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन की तरह एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाते हैं। रेन नॉन ह्यूमन है और बोलना ह्यूमन की क्वालिटी है। यहाँ बारिश को बोलते हुए दिखाया है, इसीलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। हाइपरबली में बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। सी को बॉटमलेस कहा है, पर समुद्र का बॉटम कहीं तो होगा ही। यहाँ बॉटमलेस कहा है क्योंकि ये बात बढ़ा चढ़ाकर बोली गई है, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस है हाइपरबली। इन लाइंस में यूज़ हुआ है सिमिली, जिसमें किसी एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर करते हैं। यहाँ रेन को सॉन्ग से कंपेयर किया है। ये थे इस पोएम के इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।